4 साल के टाइम पर मुहित था। पहले साल 7.5% गेन टैक्स था, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 2.5% और चौथे साल 2.5% कैपिटल गेन टैक्स था। अब क्या हो गया, वो 4 साल के बाद ख़त्म हो जाता था। 4 साल तक कैपिटल गेन टैक्स लगता था, उसके बाद ख़त्म हो जाता था। अब क्या इन्होंने तब्दीली लाई है, अब ये किया इन्होंने कि पहले तो उसका टाइम फ्रेम बढ़ा दिया कि अब 4 साल के बाद ख़त्म नहीं होगा बल्कि 6 साल तक गेन टैक्स लगेगा। और प्लस एक तो टाइम बढ़ाया, दूसरा टैक्स डबल कर दिया कि पहले साल कोई भी बेचेगा तो 15% टैक्स अदा करेगा, दूसरे साल बेचेगा 12.5%, तीसरे साल बेचेगा 10%, चौथे साल बेचेगा 7.5% एंड ग्रेजुअली 6 साल तक जाएगा। तो इन दो कानूनों को मिला के अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो ट्रेडिंग जो है मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाएगी। क्यों कि पहले भी आप एडवांस टैक्स की सूरत में डबल पैसे दे रहे हैं, फिर आप जो है वो कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में भी डबल पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इतना प्रॉफिट होता नहीं है जितने पैसे गवर्नमेंट क्लेम कर देगी। तीसरा जो है वो गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया है, ये पहले कानून मौजूद ही नहीं था। कानून ये है कि आपके ज़ाती घर के अलावा कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल है, प्लॉट है, ज़मीन है, ठीक है, उसके ऊपर भी किराए का कानून लागू कर दिया गया है कि 2.5 करोड़ रुपए या इससे जायद की जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर उसका 5% को साल का किराया कंसीडर किया जाएगा और वो जिस भी किराए की स्लैब में आएगा उसके मुताबिक वो बंदा टैक्स देने का पाबंद है। मतलब ये कानून और इस कानून को मिला के और पिछले कानूनों को देखा जाए तो जो इंटेंशन नज़र आती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो ये नज़र आती है कि वो ये चाहते हैं कि प्लाटों की सेल परचेज के अंदर पैसा ना लगाएं लोग, क्योंकि इसके ख़रीदने पे भी टैक्स, इसके बेचने के भी टैक्स, इसको रखने के भी टैक्स। तो इसका बुनियादी जो उनका एजेंडा, क्लियर एजेंडा नज़र आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करें ना, और जो करें वो सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दें। वो इसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा मार्केट का सेगमेंट जो है वो अफेक्ट होगा, बहुत सारे लोगों का रोज़गार डिस्टर्ब होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो एक इस वक्त फ़िज़ा पिछले साल डेढ़ साल रही है, गवर्नमेंट इमरान साहब की गवर्नमेंट ने जब कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज दिया था उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। कंस्ट्रक्शन भी इस वक्त मुल्क की इंडस्ट्री में बहुत अच्छी हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट इन लोगों पर आएगा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ वो तमाम टैक्सेस अदा करने के बाद जो पैसे उनके पास बचते हैं वो पाकिस्तान में लेके आते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बगैर, भेजे हुए पैसे के बगैर हम पाकिस्तान सर्वाइव भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो और उनका जो पैसा आता है पाकिस्तान के अंदर, उसका 80% पैसा जो है वो रियल एस्टेट में आता है। तो अब वो उधर भी टैक्सेस दें, फिर जब पैसा पाकिस्तान में लेके आए यहाँ भी टैक्सेस दें, तो इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिस्करेज होंगे और वो अपना पैसा यहाँ भेजना कम कर देंगे और वो अपना पैसा वहीं कहीं इन्वेस्ट करेंगे या दूसरों मुल्कों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ के हालात ये है कि जो यहाँ का इन्वेस्टर है उसने भी पैसा यहाँ से बाहर लेके जाना शुरू कर दिया है। प्रॉपर्टी बेच के उसने सोना परचेज करना शुरू कर दिया है, प्रॉपर्टी बेच के डॉलर और पाउंड्स खरीद रहे हैं लोग। तो इससे क्या होगा कि हमारी मार्केट पे जो पहले भी प्रेशर मौजूद है, प्रेशर और बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ये सब करके अपने टैक्सेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हम एज अ रियल एस्टेट कम्युनिटी हमारा ये एनालिसिस है कि ये जो कुछ किया गया है इसका मस्बत इम्पैक्ट बहुत कम है। मनफी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी और मुल्क की इकॉनमी के ऊपर भी बहुत नेगेटिव आएगा। लोकल जो इन्वेस्टर है वो भी भागेगा यहाँ से, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा बेचते हैं वो भी यहाँ से भागेगा। तो मतलब हमारी इसमें रिकमेंडेशन ये है कि ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनकैशमेंट सर्टिफिकेट जैसी कोई स्कीम देनी चाहिए कि वो जो भी पैसा मुल्क के अंदर लेके आएँ उनके ऊपर टैक्सेस ना लगे। वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें उसके ऊपर टैक्स ना लगे। ख़ास तौर पर पहली प्रॉपर्टी जितने लोग बाय कर रहे हैं उन पर ना लगे, दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी पर टैक्स आ जाए तो कोई बात नहीं है। सो बीइंग रियल एस्टेट कम्युनिटी, बीइंग रियल एस्टेट ज़िम्मेदार लोग और पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि ऐसे टैक्सेस लगाने से पहले आप रियल एस्टेट कम्युनिटी को एतमाद में लें, हमारी लीडरशिप को एतमाद में लें। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमेशा से हमारा इख्तिलाफ ये रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
रियल एस्टेट की लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं करती और अपने तरीके और अपना ये ज़बरदस्ती धौंस और मतलब जो तरीका है ये गलत है। आप टैक्स लेना चाहते हैं, आप टैक्स हासिल करें, सब कुछ करें, लेकिन ये तरीकाकार आप ऐसा इख्तियार करते हैं जिससे कम्युनिटी हर्ट होती है, जिससे मार्केट हर्ट होती है और पाकिस्तान के लिए हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा नज़र आता है। हम उम्मीद करते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी के लोगों को कुछ अवेयरनेस मिली होगी। इन बातों को समझें और अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे इन चैलेंजेस को, इन मामलात को समझ सके और हम बेहतर अंदाज में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, पाकिस्तान की बिल्डिंग में अपना मस्बत किरदार अदा करते रहें। बहुत शुक्रिया।